बच्चों, स्वागत है आपका लक्ष्य टू एम्स में। आज मैं आप सभी को 11th हिंदी कवि तुलसीदास के विषय में अवगत कराऊंगी। तुलसीदास द्वारा रचित जो आपका लंका दहन है उसकी व्याख्या से मैं आपको अवगत कराने वाली हूँ। तो व्याख्या को अवगत कराने से पहले सर्वप्रथम मैं महाकवि तुलसीदास जी के विषय में चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना, जाग चुका था जग था जिसके आगे सपना। प्रबल प्रचारक था उसे प्रभु की प्रभुता का, अनुभव था संपूर्ण जिसे उसकी विभुता का। राम छोड़ करे और की जिसने न कभी आस की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की। तब अब मैं उनके द्वारा रचित कवितावली का लंका दहन। सर्वप्रथम लंका दहन का जो प्रस्तुत प्रसंग है वो समन्वयकारी संत महाकवि तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली से उद्धृत है। इस प्रसंग में श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी द्वारा राक्षस नगरी लंका के जलाए जाने का अत्यंत रोचक और सजीव चित्रण किया गया है। इस कविता में विषयानुकूल, तीव्र व कठोर वर्णों वाली भाषा का प्रयोग महाकवि द्वारा प्रसंगानुसार किया गया है। आते हैं अब लंका दहन। बाल दे विशाल बेकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीले बेकुकाल रसना पसारी है। और कैधो ब्यों में बीथी का भरे हैं, भोर धूम केत वीर रस वीर तरवार से उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कह धो दामनी कलाप कह धो, चले मेरे ते किसान सर भारी है। और देखे जा तो धानी या कुलानी कहाँ कानन है, उजारे वाब नगर प्रजारी है। सर्वप्रथम आते हैं बच्चों इसके शब्दार्थ पर। लिखा गया बालधी। बालधी का मतलब होता है पूछ। विकराल माने भयंकर, विशाल माने लंबी, लीलबे माने निगलने को, काल माने मृत्यु, रचना माने जिह्वा। लिखा गया है व्योम बीथिका, आकाश रूपी मार्ग। धूमकेत माने पुच्छल तारे। लिखा गया है सुरेश चाप, इंद्रधनुष। दामनी कलाप, बिजली के समूह। किसान सर, आग की नदी। किसान माने आग, सर माने नदी। जातधान और जातधानी, राक्षस और राक्षसी। अब आते हैं इसके प्रसंग पर। हमें लगता है आप सभी को संदर्भ आता ही होगा, फिर भी मैं आपको संदर्भ अवश्य बताना चाहूंगी। संदर्भ प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पद्य खंड से लंका दहन से उद्धृत है, जो महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित है। आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका का और लंका निवासी राक्षस और राक्षसियों की व्याकुलता का मनोरम वर्णन किया। तो क्या किया है आगे देखते हैं कि बालदी विशाल बेकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीले बेकुकाल रसना पसारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल, बालदी माने पूछ, हनुमान जी की विशाल पूछ से भयंकर आग की जो लपटें हैं उठ रही हैं। उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि लंक लीले बेकुकाल रसना पसारी है, कि मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला ली। अथवा कैधो माने अथवा, कैधो ब्यों में बीथिका भरे हैं भोर धूम केतु। अथवा ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हों। अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वीर ने वीर रस से भर करके रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। क्या वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। अथवा लगता है स्वयं वीर रस ने एक वीर पुरुष के रूप में उत्पन्न होकर के अपनी रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो।
तुलसी तुरस चाप कह दो दामनी कलाप, और कह दो चली मेरे ते किसान शहर भारी है। आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूछ ऐसी लगती थी जैसे इंद्रधनुष से चमक रहा हो, अथवा वह कोई बिजली का समूह हो, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। क्या कह दो चली मेरे ते किसान शहर भारी है, अथवा ऐसा लगता है कि सुमेर पर्वत से, मेरु माने बच्चों क्या होता है? सुमेर पर्वत से आग की नदी ही बह रही हो। अब देखे जातु धानी अकुल हानि कहाँ, कानन उजारवा बनगर प्रजारी है। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूछ को देख करके लंका में जितने राक्षस और राक्षसी थे वो व्याकुल होकर के यही कह रहे थे कि इस बंदर ने भी तक तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था और अब नगर में भी आग लगा दी है। आते हैं भैया बहनों काव्य सौंदर्य पर। आपको ये अवगत होना चाहिए कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो कवितावली की रचना ब्रज भाषा में किए हुए हैं। तो भाषा आपकी ब्रज भाषा है, शैली आपकी मुक्तक है, छंद आपका घनाक्षरी है, रस आपका भयानक है। क्यों भयानक है? क्योंकि पूरा हनुमान जी जो लंका का दहन कर रहे हैं ना, भयानक रूप में कर रहे हैं ना, तो रस क्या हो गया? भयानक, गुण है ओज, अलंकार है, संदेह, अनुप्रास लिखा गया है, बाल दीप विशाल विकराल, इनमें अनुप्रास अलंकार आ गया है कि बालों की बार बार आवृत्ति हुई है। तो कौन सा हो गया? अनुप्रास। कधो आया है, पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है। अरे वही दसाई ने, सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो उसी प्रकार से पता नहीं लग रहा कि आकाश मंडल में पुच्छल तारे नजर आ रहे हैं, कि आग की नदी बह रही है, क्या हो रहा कि कोई वीरता से परिपूर्ण होकर के अपने खून से लथपथ तलवार ही निकाली है। लंका निवासी जान ही नहीं पा रहे हमारे देश। तो आपका जो अलंकार है, संदेह है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, उपमा है। अब आगे चलते हैं, अगला पद, हाट पाट कोटी ओटी अटनी अगारी पौर खोर खोर, दर दर दिन ही अति आग है, यारत पुकारत संहारती न को काहू, और व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भाग हैं। बाल दिफिरा में बार बार झहराम झर, अब बूदियासी लंक पाग लाए पाग पागी हैं, तुलसी बिलोक अकुलानी जातु धानी कहाँ, चीत रहूं का पिसो निशाचर न लागी हैं। सबसे पहले आते हैं भैया बहनों सब दांत पर। हाट का मतलब होता है बच्चों, लिखा गया हाट ना, हाट माने होता है बाजार। फिर लिखा गया हाट बाट, बाट का मतलब होता है मार्ग रास्ता। फिर लिखा गया कोट, कोट का मतलब होता है किला, ओट अटालिका, आगार, आंगन का मुख्य द्वार, खोरी खोर गली गली में, दौड़ दौड़ करके। फिर आगे आरत, दुख भरी, संभारत कोई नहीं संभाल पा रहा है। बाल्दी माने पूछ, लिखा गया है पगलाए पिघला करके, पाग पागी हैं, चाशनी बनाई है। जैत धनी राक्षसियां निशाचर न लगी हैं, राक्षस छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आते हैं अब प्रसंग पर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने लंका दहन के समय लंका में मचे हाहाकार का मनोरम वर्णन किया है। देखते हैं कैसा वर्णन किया है, क्या है भाई। हाट बाट कोटी ओटी अडनी अगारी पौर खोर खोर दिनी, खोर खोर दौर दौर दिन ही अति आग है, अवारत पुकारत संहारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भाग हैं। हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं खोरी खोरी गली गली में दौड़ दौड़ करके भयंकर आग को लगा रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं। क्या? हाट बाटी कोटी ओटी अडनी अगारी पौर खोर खोर दौड़ दौड़ दिन ही अति आग है। तो बच्चों क्या, हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ करके भयंकर आग को प्रज्वलित कर रहे हैं। अवारत पुकारत संहारत न को काहू, व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भाग हैं। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं
किंतु वहां कोई किसी को संभाल नहीं रहा है। क्या संहारती न कोहू काहू। लोग व्याकुल होकर के एक दूसरे को दुख भरी आवाज में पुकार रहे हैं, लेकिन क्या कोई किसी को संभाल नहीं रहा है। अब व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भाग हैं। सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हुए हैं। जो जहां पा रहा व्याकुल होकर के अपनी जान बचाने के लिए वहीं भाग रहा है। अब बालदी भी रामे पार बार राम झरें। अब बूदी ऐसी लंग पाग लाए पाग पाग हैं। हनुमान जी बार बार बालदी पूछ, हनुमान जी बार बार अपनी पूछ को घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं। बालदी भी रामे बार बार राम झरें। बूदी ऐसी लंग पाग लाए पाग पाग हैं। हनुमान जी बार बार अपनी पूछ को घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं। मानो वह लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूदियों को उसमें पकाएंगी। तुलसी बिलोक या कुलानी जा तुधानी कहें, और चीते रहूं का पिसो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देख करके लंका की जितनी भी राक्षसियां हैं वो व्याकुल होकर कहने लगी कि अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी बानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। वास्तविक के बानर की बातें ही छोड़ दीजिए, कोई चित्र के बंदर से भी अब छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। आते हैं काव्य सौंदर्य पे। मैंने आपको बताया ही, भाषा आपकी ब्रज है, भाषा ब्रज भाषा, छंद आपका घनाक्षरी है, शैली मुक्तक है, रस भयानक है, गुणोज है, अलंकार, अनुप्रास, पुनः प्रकाश, खोरी खोरी दौर दौरी, सब में पुनः प्रकाश है। अनुप्रास, पुनः प्रकाश, उत्प्रेक्षा। एक चीज क्या है, अतिशयोक्त, क्योंकि बात बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही गई है, पूरी मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्त। तो अनुप्रास, पुनः प्रकाश, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्त, इतनी इसमें आपके अलंकार हैं। भैया बहनों, परीक्षा में जो 5 प्रश्न आते हैं, 2 अंक का आपका उसमें संदर्भ से रहता है, 2 अंक रेखांकित व्याख्या से रहता है, और 3 उसमें 2 क्या है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसका रहता है। लेकिन एक प्रश्न उसमें ऐसा आता है जो काव्य सौंदर्य से पूछा जाता, चाहे आपका छंद पूछ लिया जाए, चाहे रस पूछ लिया जाए, चाहे अलंकार पूछ लिया जाए, ये सब चीज़ें आपको जो है तैयार तो करनी ही पड़ेगी। बस आज यहीं तक विराम, फिर मिलेंगे, बाय बाय।